क्रेडिट बी से पर्सनल लोन कैसे लें। दोस्तों अगर आप लोग भी क्रेडिट बी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वॉच कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जरूरत पड़ने पर 5 लाख तक का लोन मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग बिजनेस करने के लिए भी लोन ले सकते हो और यहाँ पे फ्लेक्सिबल लोन मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप लोग सैलरीड फॉर पर्सनल लोन भी मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो लोन लोगे उसको कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो लोन लोगे उस पर कितना इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, कन्वर्जन फीस रहने वाली है, सारा सब कुछ मैं वीडियो पे आगे बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल पर नए तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की वीडियो आप सभी को हमेशा मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को क्रेडिट बी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ध्यान से देखते चलना कैसे आप लोग क्रेडिट बी पे पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देखते चलना। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक कर दो भाई। लाइक किया ना, चलिए ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इसका ऐप डाउनलोड कर लिया। ठीक है, आप लोगों को प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने से पहले, इसको ओपन करने से पहले मैं आप सभी को इसके बारे में अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। भैया लोन ले रहे हो उसके बारे में अच्छे से जान लेना ही ज़रूरी है। ये ऐप रियल है या फिर फेक है, क्या है क्या नहीं, सारा सब कुछ जान लेना चाहिए। तो ही यहाँ से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना, मतलब कि लगाना होता है। बिना डॉक्यूमेंट का लोन नहीं मिलेगा। ये तो पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है, कितना सिविल स्कोर होना चाहिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ भाई। इस बात पर लाइक कर दो। इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है भैया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे अबाउट दिस ऐप के बारे में रुक जाओ। ठीक है, अबाउट दिस पे चले जाना है। बट इसके पहले आप सभी को यहाँ पे 4.5 की रेटिंग मिल जाए। 1 मिलियन रिव्यूज़ हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा भी रिव्यूज़ है। 3+ रेटेड है। 50 मिलियन प्लस डाउनलोड, सॉरी 50 मिलियन से ज़्यादा भी लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं भैया। अब सोच लो कितना ज़्यादा ट्रस्टेड है बस। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अबाउट दिस ऐप इसके बारे में जान लेना है। तीर के ऑप्शन पे सिंपल सा क्लिक कर देना है, सिंपल। अब इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा बड़े बड़े लेटर में अबाउट दिस ऐप। इस ऐप के बारे में जान लो। ठीक है, तो पहला चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान से आप देखते चलना भैया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रेडिट बीज एन ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप। ये क्रेडिट बीज एक ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप है। ठीक है, ट्रस्टेड बाय द 70 मिलियन इंडियंस, मतलब ट्रस्टेड है, 70 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको ट्रस्ट कर रहे हैं। गेट अ क्विक, यहाँ से आप लोग क्विक तुरंत से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, हैसल फ्री एक्सपीरियंस, यहाँ पे कई सारे फ्री एक्सपीरियंस है। चलिए ये सब आम बात है। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मेन चीज़ ऑनलाइन पर्सनल लोन फ्रॉम 6,000 से 10 लाख तक। भैया यहाँ पे आप लोगों को लोन बढ़ा दिया गया है। 6,000 से 10 लाख तक का लोन यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट 12% टू 28.5% पर एनम मिल जाता है भाई। और टेनर 6 से आप लोगों को लोन लौटाने का समय 6 महीने से 60 महीने तक का, इतना बड़ा समय मिल सकता है भैया। आप लोग जो प्रेफर करो वैसा मिल जाएगा। ठीक है, APR रेंज 17% से 50% हो चुका है। और लो ट्रांजेक्शन फ़ीस जो आप लोग यहाँ से लोन लोगे उस पर कुछ GST वगैरह करते जो है ना, यहाँ पे बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, और उसका बाकी और लोन ऐप्स में ज़्यादा कर जाते हैं। क्विक लोन एंड इजी EMI, मतलब कि तुरंत से लोन मिल जाएगा। और इजी EMI है, आराम से आप लोग इसको भर लोगे। मतलब कि इनका कहना है आप लोग जिस बैंक को अटैच करोगे, जिसमें आप लोग लोन लोगे, वो बैंक, मतलब कि आगे सब बताने वाला हूँ, ये सब आगे वाली बात है, बट यहाँ पे समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को व्हाट मेक्स क्रेडिट बी आइडियल और एवरी कस्टमर, क्विक ऑनलाइन लोन, लो इंटरेस्ट रेट और फास्ट लोन अप्रूवल, डिजिटल प्रोसेसिंग, सारा सब कुछ डिजिटली होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा। इजी रीपेमेंट एंड विद इजी रीपेमेंट हो जाता है भैया। आप सही का कुछ उल्टा सीधे होता है, सारा रीपेमेंट हो जाता है। फीचर्स ऑफ क्रेडिट बी पर्सनल लोन ऐप, क्विक, सारा सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। ये नो हिडन कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह यहाँ पे कोई वाला झंझट नहीं है। सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, सारा सब कुछ ऑनलाइन, जो भी डॉक्यूमेंट होगा ऑनलाइन सबमिट होगा। और डिजिटल प्रोसेस एंजॉय हैसल फ्री, यहाँ पे कोई फिजिकल नहीं होगा, सारा सब कुछ डिजिटली होगा। लैंग्वेज होगा जो आप प्रेफर करो, हिंदी या इंग्लिश, जो भी प्रेफर करो। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन चूज़, आप लोग जो ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो। पे ऑनलाइन लोन 6 से 60 मंथ डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी, आप लोग लेने के लिए एलिजिबिलिटी हो तो 6 महीने से 60 महीनों के लिए जैसे एलिजिबल होगा वैसे मिल जाएगा, कितने महीनों में वापस करना होगा। वाई क्रेडिट भी लोन पर्पज़, ऐसा सारा सब कुछ। और ये RBI लाइसेंस्ड है भैया, लेंडिंग पार्टनर है, यहाँ पे RBI ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, इसके सारा सब कुछ है। टाइप्स ऑफ लोन, यहाँ पे लोन लेने के कितने प्रकार के, यहाँ पे 3 तरीक़ों का लोन आप लोग ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, 3 तरीक़ों का लोन ले सकते हो। पहले तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, 2 व्हीलर लोन और लोन एजेंट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इन तरीके से लोन ले सकते हो भैया। 6,000 से 10 लाख तक, 6 लाख। और बिज़नेस लोन यहाँ पे आप लोग 6,000 से 5 लाख का लोन ले सकते हो। मैंने बोला था ना बिज़नेस पे आप लोगों को लोन मिल जाएगा। हाँ मिलता है, बिज़नेस पे ये लोन दे देगा 6 महीने से 48 महीनों के लिए। और 2 व्हीलर कार लोन, यहाँ पे सारा सब कुछ है। और लोन अगेंस्ट
और लोन एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोगों को लोन जो लोगे इसको एग्जाम्पल तौर बता रहा है। जैसे कि मतलब कि इनका कहना है आप लोग लोन ले रहे हो 50,000 का, एग्जाम्पल है, समझ लेना, और टेनर 12 महीनों के लिए ले रहे हो, रेट ऑफ 20% पर एनम, मतलब 20% साल लगेगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेसिंग फीस इसकी रहने वाली है 12 से 50 2.5% लगने वाला है। ऑन बोर्डिंग फीस और न्यू कस्टमर 200 नए कस्टमर के लिए, ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर के लिए 200 रुपये लगने वाला है। जीएसटी ऑन बोर्डिंग प्रोसेसिंग फीस 261 रुपये, देखा है ना कितना कम लग रहा है, और सभी ज़्यादा लगता है। टोटल इंटरेस्ट जो होगा 5,580 रुपये होगा, ठीक है, हर महीने का। EMI आएगी आप सभी का 4,632 रुपये। APR आएगा 26.92%, ठीक है। अमाउंट डिसबर्स आप सभी का जो अमाउंट डिसबर्स होगा 50,000 में से 48,289 रुपये होगा। 2,000 कुछ रुपये, मतलब कि 1,000 कुछ रुपये यहाँ से काट लेगा भाई, ये सारा सब कुछ GST वगैरह काटने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद टोटल रिपेमेंट अमाउंट होगा 55,580 रुपये भरोगे पूरे साल में, मतलब कि 48,000 कुछ रुपये आप लोग मान लो 50,000 लोन ले रहे हो, आप लोग पूरे साल में 12 महीनों में मिला के 12 महीनों के लिए ले रहे हो, एग्जाम्पल तौर है 12 महीनों के में आप सभी का जो लोन होगा 55,000 रुपये, मतलब कि 5,580 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भैया, विद इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पे आप लोग उसे अंदाज़ लगा सकते हो सारा सब कुछ कितना मुझे होगा कि लेना चाहिए या फिर नहीं, यहीं से आप लोग लोन के बारे में समझ सकते हो। वैसे तो ये ठीक ठाक दे रहा है सारा, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, सारा सब कुछ ठीक ही है। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसका, इस लोन को लेने का मतलब तरीका, मतलब कि क्राइटेरिया, मतलब कि एलिजिबिलिटी आप लोग लेने को योग्य हो या फिर नहीं, या फिर ले ही नहीं सकते, क्या है। इंडिया से होना ज़रूरी है, ओवर द एज ऑफ 21 से ज़्यादा होना चाहिए आप लोगों को। स्टेप मंथली इनकम, आप लोग कुछ ना कुछ पैसे मंथली कमाना चाहिए। स्टेप 2 अवेलेबल लोन इंस्टॉल क्रेडिट पर सारा सब। पैन कार्ड, यहाँ पे आप लोग साइनिंग यूजिंग मोबाइल नंबर से आप लोग साइन करना। प्रोवाइड पैन कार्ड, चेक एलिजिबिलिटी, अपलोड KYC डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ और प्रोफाइल वेरीफाइड, चूज अमाउंट, प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट डिटेल, रिक्वेस्ट मनी ट्रांसफर इन योर बैंक अकाउंट। समझे ना, सारा सब कुछ यहाँ से आप लोग समझ लेना, इतना सब कुछ अबाउट दिस ऐप में चले जाना। अब चलिए लोन अप्लाई की ओर चलते हैं। सिंपल सा इस ऐप को सिंपल सा ओपन कर लेना है, सिंपल सा, यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है भैया, सीधे यहाँ पे ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करें, यहाँ पे इंग्लिश में सेलेक्ट करता हूँ, सिंपल सा कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ने के बाद थोड़ा लोड लेगा, लोड लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा। स्क्रीन पे देख ही रहे होगे यार, सारा सब कुछ चल रहा है, ध्यान से देखते चलना। मैंने बोला था यहाँ पे आप लोगों को सीधे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे कई सारे लोन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, 2 व्हीलर लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कई सारे लोन्स मिल जाए, आगे सब कुछ बताने वाला। लॉगिन, नीचे लॉगिन कर लेना है सिंपल सा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर जो भी होगा उसे लॉगिन वगैरह कर लेना है। उस नंबर के OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आप वीडियो पे मिलता हूँ। ये OTP डालने के बाद आगे बढ़ जाना है, यहाँ पे बढ़ गया, मैं दिखाने पे आया बस। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0% यहाँ पे मेरा जो अकाउंट बना हुआ है, चेक एलिजिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे KYC फिलअप करना है, उसके बाद मेरा प्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ बाद में बना लेंगे। चलिए लोन के बारे में जान लेना है। यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल लोन मिल जाएगा, बिजनेस लोन मिल जाएगा, 2 व्हीलर लोन मिल जाएगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा। इतने सारे 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 1 CR, ठीक है, इतने सारे लोन है, आप लोग प्रॉपर्टी सारा सब कुछ देख सकते। यहाँ पे हम लोगों को कौन सा लोन लेना है भैया, पर्सनल लोन है ना। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी लिखा है, चेक एलिजिबिलिटी पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना पैन कार्ड डाल देना है, जो भी आप लोगों का पैन कार्ड होगा, ये बता देगा आप लोग यहाँ से लोन लेने के लिए योग्य हो या फिर नहीं, यहाँ पे ले सकते हो या फिर नहीं, सारा सब कुछ यहाँ पे आप लोग क्लियर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल लोन लेना है ना, सिंपल से यहाँ पे पर्सनल लोन पे सिंपल से हम लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उस पर से दोबारा फिर से क्लिक कर देना है। इसके बारे में आप लोगों को जान ले, पर्सनल लोन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है पर्सनल फीचर्स इसकी क्या है, 6,000 से 10 लाख के मिल जाते हैं, 12%, ये सारा सब कुछ मैंने बताया। 5.1% प्लस GST लगने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे आप लोगों को क्राइटेरिया क्या होगा, तो 21 साल से जाना होना जरूरी है। मंथली पर्सनल लोन इनकम, आप लोगों का मंथली जो इनकम है 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। मंथली हाउस होल्ड इनकम है 25,000, मतलब मोर देन, मतलब कि मंथली हाउस होल्ड इनकम मोर देन 25,000 से ज़्यादा होना चाहिए। प्रोसेस गवर्नमेंट अप्रूव्ड, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, सारा सब कुछ, आधार लिंक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक्टिव एम्प्लॉय, रेगुलर, परमानेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड, सैलरीड एम्प्लॉयज़, मतलब कोई एम्प्लॉय हो या फिर सैलरीड हो, सारा सब कुछ यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। और 2 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस एंड करंट कंपनी, जहाँ पे आप लोग काम करते हो 2 महीने से लगातार अगर काम कर रहे हो, उसका कुछ स्लिप वगैरह देना होगा, हाँ ये करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोगों का क्या लगने वाला है, डॉक्यूमेंट लगेगा फोटोग्राफ, मतलब फ़ोटो लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और एड्रेस प्रूफ लगेगा,
लगेगा, परमानेंट करंट एड्रेस जो हाँ जहाँ पे आप लोग परमानेंटली रहते हो, इनकम प्रूफ लगेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेगा, रिफ्लेक्टिव मनी इनकम लगेगा, मतलब कि बैंक का सारा जो आप लोग अकाउंट है, हाँ ये लोग मतलब ये बंदा पैसा वैसा कमा रहा है, हाँ इसका ऐसा ये चेक करेगा। एम्प्लॉय प्रूफ सैलरीड है या फिर एम्प्लॉय है, सैलरी स्लिप लगने वाली है, ऑफिस आईडी लगेगी, यूएन ऑथेंटिकेशन लगने वाला है, इतना सारा सब कुछ है। अदर फीस चार्जेस यहाँ पे आप और क्या क्या फ़ीस चार्जेस लगने वाले हैं ये सब ध्यान से देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, मोबाइल नंबर लगने वाला है, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे लगने वाला है, मोबाइल नंबर, ईमेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, पैन कार्ड, एम्प्लॉय टाइप आप लोग किस तरीके का काम करते हो, मंथली इनकम कितनी है, कंपनी नेम किस कंपनी में काम करते हो, एड्रेस प्रूफ आप लोगों का एड्रेस लग जाएगा, पैन का फ़ोटो लग जाएगा, सेल्फी एक दे देनी है जो अभी कैसे हो वैसे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, एजुकेशन कितना पढ़े हो, प्रोफेशन क्या है, मैरिट स्टेटस, बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयड प्रूफ, फादर मदर स्पाउस नेम, सारा रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, अकाउंट डिटेल ईमेल डेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे चला जाना है, यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह लग जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है भैया, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ जाना है। अब इतना सारा सब कुछ यहाँ पे देने के बाद उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है ये वाला चीज़, इतना सारा सब कुछ डाल दिए तो आसान चीज़ है, ये सब तो आप लोग स्मार्ट लोगों को समझ जाओगे आगे जी क्या क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। इसके बाद यूपीआई इमीडिएट क्या होता है भाई, इसके बारे में जान लेना भाई। इमीडिएट का मतलब ये होता है सारा सब कुछ आपने केवाईसी वगैरह फिलअप कर दिया, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारा सब कुछ फिलअप करके क्लियर कर दिया है, उसके बाद इमीडिएट होता है भैया। आप लोग जिस बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो उस बैंक अकाउंट को लगाओगे, वही बैंक अकाउंट आप लोग बन जाएगा, उसी बैंक अकाउंट से आप लोग उसको ईएमआई जो होगी उसी से भर दोगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ से मैंने लोन लिया है, जिस बैंक में लिया है जिस बैंक में मैंने लिया है उसी बैंक के द्वारा उसमें मैं पैसा रखे रहूँगा, उसमें से आप लोग काट लोगे। मतलब इनका ऐसा इमीडिएट होता है, मतलब उसमें जैसे आज की तारीख है, नेक्स्ट जो मंथ है उस तारीख को इतना पैसा रख देना, जितना मंथली ईएमआई आएगी उतना रख देना, वो काट लेगा, कंपनी काट लेगा, ठीक है। इनका ऐसा करना इमीडिएट इसलिए होता है। उसके बाद सारा सब कुछ वहाँ पे डालने के बाद आप लोग जिसे बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो उसको डाल देना, सिंपल सा आप लोगों का लोन आप सभी के खाते में हो जाएगा। तो कुछ ही घंटों में या फिर 24 घंटे सारा सब जितना लगने वाला है इस तरीके से आप लोगों का लोन आप सभी के खाते में होगा, बस कुछ और करना नहीं है। अगर जो भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट में बताना, मैं सब कुछ सॉल्यूशन दे दूँगा। पर्सनल इंस्टाग्राम पे आ जाना, ये रहा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, लोन कैसे अप्लाई किया जाता है क्रेडिट बी से। कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाते हो, ठीक, आ जाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।